हमने सुना पिछले अध्याय में कि यम मार्ग कैसा होता है, यम मार्ग में कौन सी यातनाएं मिलती है, वैतरणी नदी का स्वरूप क्या है, यम मार्ग के 16 में गमन तथा वहां पुत्र आदि के द्वारा किए गए पिंडदान कैसे हमारे पितृ ग्रहण करते हैं। आज हम तीसरा अध्याय शुरू करते हैं। इसमें यम यातना का वर्णन है। चित्रगुप्त के द्वारा श्रवणों से प्राणियों के शुभ अशुभ कर्म के विषय में पूछना और श्रवणों द्वारा वह सब धर्मराज को बताना और धर्मराज द्वारा दंड का निर्धारण करना। तो चलिए शुरू करते हैं। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय, अपने अपने पितरों की जय। गरुड़ कहते हैं, हे केशव, यम मार्ग की यात्रा पूरी करके यम के भवन में जाकर पापी किस प्रकार की यातना को भोगता है वह मुझे बतलाइए। तब भगवान कहते हैं, हे विंता के पुत्र गरुड़, मैं नरक यातना को आदि से अंत तक कहूंगा। सुनो, मेरे द्वारा नरक का वर्णन किए जाने पर उसे सुनने मात्र से ही तुम कांप उठोगे। हे कश्यप नंदन, बहुभीतिपुर के आगे 44 योजन में फैला हुआ धर्मराज का विशाल पुर है। हाहाकार से परिपूर्ण उस पुर को देखकर पापी प्राणी क्रंदन करने लगता है और उसके क्रंदन को सुनकर यमपुर में विचरण करने वाले यम के गण प्रतिहार द्वारपाल के पास जाकर उस पापी के विषय में बताते हैं। धर्मराज के द्वार पर सर्वदा धर्मध्वज नाम के प्रतिहार स्थित रहते हैं और वह द्वारपाल जाकर चित्रगुप्त से उस प्राणी के शुभ और अशुभ कर्म को बताता है। इसके बाद चित्रगुप्त भी उसके विषय में धर्मराज से निवेदन करते हैं। हे तार्क्ष्य, जो नास्तिक और महापापी प्राणी हैं, उन सभी के विषय में धर्मराज यथार्थ रूप से भली भांति जानते हैं, तो भी वे चित्रगुप्त से उन प्राणियों के पाप के विषय में पूछते हैं और सर्वज्ञ चित्रगुप्त भी श्रवणों से पूछते हैं। श्रवण ब्रह्मा के पुत्र हैं। वे स्वर्ग, पृथ्वी तथा पाताल में विचरण करने वाले तथा दूर से ही सुन एवं जान लेने वाले हैं। उनके नेत्र सुदूर के दृश्यों को भी देख लेने वाले हैं। श्रवणी नाम की उनकी पृथक पृथक पत्नियां भी उसी प्रकार के स्वरूप वाली है, अर्थात श्रवणों के समान ही हैं। वे स्त्रियों की सभी प्रकार की चेष्टाओं को तत्वतः जानती है। मनुष्य छिपकर अथवा प्रत्यक्ष रूप में जो भी कुछ करता है, कहता है, श्रवण एवं श्रवणियां चित्रगुप्त से बताती हैं। वे श्रवण और श्रवणियां धर्मराज के गुप्तचर हैं, जो मनुष्य के मानसिक, वाचिक और कायिक सभी प्रकार के शुभ और अशुभ कर्मों को ठीक ठाक जानते हैं। मनुष्य और देवताओं के अधिकारी वे श्रवण और श्रवणियां सत्यवादी हैं। उनके पास ऐसी शक्ति है जिसके बल पर वे मनुष्य कृत कर्मों को बतलाते हैं। व्रत हो, दान हो और सत्य वचन से जो मनुष्य उन्हें प्रसन्न करता है, उसके प्रति वे सौम्य तथा स्वर्ग और मोक्ष को प्रदान करने वाले हो जाते हैं। वे सत्यवादी श्रवण पापियों के पाप कर्मों को जानकर धर्मराज के सम्मुख यथावत कह देने के कारण पापियों के लिए दुखदायी हो जाते हैं। सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि, आकाश, भूमि, जल, हृदय, यम, दिन, रात, दोनों संध्याएं और धर्म, ये मनुष्य के वृत्तांत को जानते हैं। धर्मराज हो, चित्रगुप्त हो, श्रवण और सूर्य आदि मनुष्य के शरीर में स्थित सभी पाप और पुण्यों को पूर्णतया देखते रहते हैं। इस प्रकार पापियों के पाप के विषय में सुनिश्चित जानकारी प्राप्त करके यम उन्हें बुलाकर अपना अत्यंत भयंकर रूप दिखाते हैं। वे पापी यम के ऐसे भयंकर रूप को देखते हैं, जो हाथ में दंड लिए हुए हैं, जो बहुत बड़ी काया वाले हैं, जो भैंसे के ऊपर संस्थित हैं और प्रलयकालीन मेघ के समान आवाज वाले, काजल के पर्वत के समान बिजली की प्रभा वाले, आयुधों के कारण भयंकर, 32 भुजाओं वाले और 3 योजन के लंबे चौड़े विस्तार वाले, बावली के समान गोल नेत्र वाले और बड़ी बड़ी दाढ़ों के कारण भयंकर मुख वाले और लाल लाल आंखों वाले, लंबी नाक वाले हैं और मृत्यु और ज्वर आदि से संयुक्त होने के कारण चित्रगुप्त भी भयावह है। यम के समान भयानक सभी दूत उनके समीप पापियों को डराने के लिए गरजते रहते हैं और उन चित्रगुप्त को देखकर भयभीत होकर पापी हाहाकार करने लगता है। दान न करने वाला वह पाप आत्मा कांपता है, बार बार विलाप करता है।
तब चित्रगुप्त यम की आज्ञा से क्रंदन करते हुए और अपने पाप कर्मों के विषय में सोचते हुए उन सभी प्राणियों से कहते हैं, अरे पापियों, दुराचारियों, अहंकार से दूषितों, तुम अविवेकियों ने क्यों पाप कमाया है? काम से, क्रोध से तथा पापियों की संगति से पाप जो तुमने किया है वह दुख देने वाला है। फिर हे मूर्ख जनों, तुमने वह पाप कर्म किया ही क्यों? पूर्व जन्म में तुम लोगों ने जिस प्रकार अत्यंत हर्षपूर्वक पाप कर्मों को किया है, उसी प्रकार अब यातना भी भोगनी चाहिए। इस समय यातना भोगने से क्यों परामुख हो रहे हो? तुम लोगों ने जो बहुत से पाप किए हैं, वे पाप ही तुम्हारे दुख के कारण हैं। इसमें हम लोग कारण नहीं हैं। मूर्ख हो या पंडित हो, दरिद्र हो या धनवान हो, सबल हो या निर्बल हो, यमराज सभी से समान व्यवहार करने वाले कहे गए हैं। और चित्रगुप्त के इस प्रकार के वचनों को सुनकर वे पापी अपने कर्मों के विषय में सोचते हुए निश्चेष्ट होकर चुपचाप बैठ जाते हैं। धर्मराज भी चोर की भांति निश्चल बैठे हुए उन पापियों को देखकर उनके पापों का मार्जन करने के लिए यथोचित दंड देने की आज्ञा करते हैं। इसके बाद वे निर्दयी दूत उन्हें पीटते हुए कहते हैं, हे पापी, महान घोर और अत्यंत भयानक नरकों में चलो तुम। यम के आज्ञाकारी प्रचंड और चंडक आदि नाम वाले दूत एक पाश से उन्हें बांधकर नरक की ओर लेकर जाते हैं। वहां जलती हुई अग्नि के समान प्रभाव वाला एक विशाल वृक्ष है जो 5 योजन में फैला हुआ है तथा 1 योजन ऊंचा है, और उस वृक्ष में नीचे मुख करके उसे सांकलों से बांधकर वे दूत पीटते हैं और वहां जलते हुए वे रोते हैं, पर वहां उनका कोई रक्षक नहीं होता। उसी शालमली वृक्ष में भूख और प्यास से पीड़ित तथा यमदूतों द्वारा पीटे जाते हुए अनेक पापी लटके रहते हैं, और वे आश्रय विहीन पापी अंजलि बांधकर, हे यमदूतों, मेरे अपराध को क्षमा करो, ऐसा उन दूतों से निवेदन करते हैं। बार बार लोहे की लाठियां, मुदगरों, भालों, बर्छियों, गदाओं और मुसलों से उन दूतों के द्वारा वे अत्यधिक मारे जाते हैं। मारने से जब वे चेष्टा रहित और मूर्छित हो जाते हैं, तब उन निश्चेष्ट पापियों को देखकर यमदूत कहते हैं, अरे दुराचारियों, पापियों, तुम लोगों ने दुराचरण क्यों किया? सुलभ होने वाली भी जल और अन्न का दान भी कभी क्यों नहीं किया? तुम लोगों ने आधा ग्रास भी किसी को दान नहीं दिया, ना ही कुत्ते या कौवे के लिए बलि ही दी। अतिथियों को ना तो नमस्कार किया और ना ही पितरों का तर्पण किया। यमराज तथा चित्रगुप्त का उत्तम ध्यान भी नहीं दिया, ना ही उनके मंत्रों का जप किया जिससे तुम्हें ये यातनाएं नहीं होती। कभी कोई तीर्थ यात्रा नहीं की, ना ही देवताओं की पूजा की। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी तुमने हंतकार नहीं निकाला, ना ही संतों की सेवा की। इसलिए अब स्वयं किए गए पापों का फल भोगो। चूंकि तुम धर्महीन हो, इसलिए तुम्हें बहुत अधिक पीटा जा रहा है। भगवान हरि ही ईश्वर है, वे ही अपराधों को क्षमा करने में समर्थ हैं। हम तो उन्हीं की आज्ञा से अपराधियों को दंड देने वाले हैं। ऐसा कहकर वे दूत निर्दयता पूर्वक उन्हें पीटते हैं, और उनसे पीटे जाने के कारण ही वे जलते हुए अंगार के समान नीचे गिर जाते हैं, और गिरने से उस शालमली वृक्ष के पत्तों से उनका शरीर और कट जाता है। नीचे गिरे हुए उन प्राणियों को कुत्ते खाते हैं, रोते रहते हैं। रोते हुए उन पापियों के मुख में यमदूत धूल भर देते हैं तथा कुछ पापियों को विविध पाशों से बांधकर मुदगरों से पीटते हैं। कुछ पापी आरे से काष्ठ की भांति 2 टुकड़ों में किए जाते हैं, और कुछ भूमि पर गिरकर कुल्हाड़ी से खंड खंड हो जाते हैं, और कुछ को गड्ढे में आधा गाड़कर सिर में बाणों से भेदन किया जाता है। कुछ दूसरे तैरने वाले यंत्र में डालकर इक्षुदंड यानी गन्ने की भांति पेरे जाते हैं। कुछ को चारों ओर से जलते हुए अंगारों से युक्त उल्मुख नामक लकड़ी से ढककर लौह पिंड की भांति धधकाया जाता है। कुछ को घी के खौलते हुए कढ़ाई में, कुछ को तेल की कढ़ाई में तले जाते हैं। तले हुए बड़े की भांति वे इधर उधर उनको चलाया जाता है। किन्हीं को मतवाले गजेंद्रों के सन्मुख रास्ते में फेंक दिया जाता है। किन्हीं को हाथ और पैर बांधकर अधोमुख लटकाया जाता है। किन्हीं को कुएं में फेंका जाता है। किन्हीं को पर्वतों से गिराया जाता है। कुछ दूसरे कीड़ों से युक्त कुंडों में उनको डुबो दिया जाता है, जहां वे कीड़ों के द्वारा व्यथित होते हैं।
कुछ पापी वज्र के समान चोंच वाले बड़े बड़े कौवे, गीध और मांस भोजी पक्षियों द्वारा शिरोदेश में, नेत्र में, मुख में चोंचों से आघात करके नोचे जाते हैं और कुछ दूसरे पापियों से ऋण को वापस करने की प्रार्थना करते हुए कहते हैं, मेरा धन दो, मेरा धन दो, यमलोक में मैंने तुम्हें देख लिया है, मेरा धन तुम्ही ने लिया है। नरक में इस प्रकार विवाद करते हुए पापियों के अंगों से सड़सियों द्वारा मांस नोचकर यमदूत उन्हें देते हैं। इस प्रकार उन पापियों को सम्यक प्रताड़ित करके यम की आज्ञा से यमदूत खींचकर तामिस्र आदि घोर नरक में फेंक देते हैं। उस वृक्ष के समीप में ही बहुत दुखों से परिपूर्ण नरक है, जिनमें प्राप्त होने वाले महान दुखों का वर्णन वाणी से नहीं किया जाता। हे आकाशचारिण गरुड़, नरकों की संख्या 84 लाख है। उनमें अत्यंत भयंकर और प्रमुख नरकों की संख्या 21 है। तामिस्र, लोह शंकु, महारौरव, शालमली, रौरव, कुड़मल, कालसूत्रक, पूतिमृतिक, संघात, लोहितोद, सविष, संप्रातन, महानिरय, काकोल, संजीवन, महापत, अवीची, अंधता मिश्र, कुंभीपाक, संप्रतापन तथा तपन, ये 21 नरक हैं। ये सभी नरक अनेक प्रकार की यातनाओं से परिपूर्ण होने के कारण अनेक भेदों से परिकल्पित हैं। अनेक प्रकार के पापों का फल इनमें प्राप्त होता है और ये यम के दूतों से अधिष्ठित हैं। इन नरकों में गिरे हुए मूर्ख, पापी, अधर्मी जीव कल्प पर्यंत उन नरक यातनाओं को भोगते हैं और तामिस्र और अंधतामिस्र तथा रौरव आदि नरकों की जो यातनाएं हैं उन्हें स्त्री और पुरुष पारस्परिक संग निर्मित कर भोगते हैं। इस प्रकार कुटुंब का भरण पोषण करने वाला अथवा केवल अपना पेट भरने वाला भी यहाँ कुटुंब और शरीर दोनों छोड़कर मृत्यु के अनंतर इस प्रकार फल भोगता है। प्राणियों के साथ द्रोह करके भरण पोषण किए गए अपने स्थूल शरीर को यहीं छोड़कर पाप कर्म रूपी पाथेय के साथ पापी अकेला ही अंधकारपूर्ण नरक में जाता है, जिसका द्रव्य चोरी चला गया है। ऐसे व्यक्ति की भांति पापी पुरुष दैव से प्राप्त अधम पूर्वक कुटुंब के पोषण के फल को नरक में आतुर होकर भोगता है। केवल अधर्म से कुटुंब के भरण पोषण के लिए प्रयत्नशील व्यक्ति अंधकार की पराकाष्ठा अंधता मिस्र नामक नरक में जाता है और मनुष्य लोक के नीचे नरकों की जितनी यातनाएं हैं क्रमशः उनको भोगते हुए वो पापी शुद्ध होकर पुनः स्मर्त्य लोक में जन्म लेता है। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सारोद्वार में यम यातना निरूपण नामक तीसरा अध्याय संपूर्ण होता है। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। चौथा अध्याय शुरू करते हैं नरक प्रदान करने वाले पाप कर्म। गरुड़ जी कहते हैं, हे केशव, किन पापों के कारण पापी मनुष्य यमलोक के महामार्ग में जाते हैं और किन पापों से वैतरणी में गिरते हैं तथा किन पापों के कारण नरक में जाते हैं, ये मुझे आप कृपा करके बतलाइए। तब श्री भगवान कहते हैं, सदा पाप कर्मों में लगे हुए शुभ कर्म से विमुख प्राणी एक नरक से दूसरे नरक को, एक दुख के बाद दूसरे दुख को तथा एक भय के बाद दूसरे भय को प्राप्त करते हैं। धार्मिक जन धर्मराजपुर में 3 दिशाओं में स्थित द्वारों से जाते हैं और पापी पुरुष दक्षिण द्वार के मार्ग से ही वहां जाते हैं और इसी महादुखदायी दक्षिण मार्ग में वैतरणी नदी है, उसमें जो पापी पुरुष जाते हैं उन्हें मैं तुम्हें बताता हूँ, जो ब्राह्मणों की हत्या करने वाले हैं, जो सुरापान करने वाले हैं, जो गो घाती हैं, जो बाल हत्यारे हैं, जो स्त्री की हत्या करने वाले हैं, जो गर्भपात करने वाले हैं और गुप्त रूप से पाप करने वाले हैं, जो गुरु के धन को हरण करने वाले हैं, जो देवता अथवा ब्राह्मण का धन हरण करने वाले हैं, स्त्री द्रव्यहारी बाल द्रव्यहारी हैं, जो ऋण लेकर उसे नहीं लौटाने वाले हैं, जो धरोहर का अपहरण करने वाले हैं, जो विश्वासघात करने वाले हैं, जो विष अन्न देकर दूसरों को मार डालने वाले हैं और दूसरों के दोष को ग्रहण करने वाले हैं, जो गुणों की प्रशंसा नहीं करने वाले हैं, गुणवानों के साथ डाह रखने वाले हैं, जो नीचों के साथ अनुराग रखने वाले हैं, जो मूढ़ हैं, सत्संगति से दूर रहने वाले हैं, जो तीर्थ हो, सज्जन हो, सत्कर्म हो, गुरुजन हो, देवता हो, इनकी निंदा करने वाले हैं, जो पुराण वेद मीमांसा न्याय और वेदांत को दूषित करने वाले हैं, जो दुखी व्यक्ति को देखकर प्रसन्न होने वाले हैं और प्रसन्न को दुख दे करके रुलाने वाले हैं, जो दुर्वचन बोलने वाले हैं, सदा दूषित चित्त वाले हैं
और जो हितकर वाक्य और शास्त्रीय वचनों को कभी नहीं सुनते, अपने को सर्वश्रेष्ठ समझने वाले हैं, जो घमंडी हैं और मूर्ख होते हुए भी अपने आप को विद्वान समझने वाले हैं, ये तथा अन्य बहुत पापों का अर्जन करने वाले अधर्मी जीव रात दिन रोते हुए यम मार्ग में जाते हैं। यमदूतों के द्वारा पीटे जाते हुए वे पापी वैतरणी की ओर जाते हैं और उसमें गिरते हैं। ऐसे उन पापियों के विषय में मैं तुम्हें बताता हूँ, जो माता पिता, गुरु, आचार्य और पूज्यजनों को अपमानित करते हैं। वे मनुष्य वैतरणी में डूब जाते हैं। जो पुरुष पतिव्रता हो, सच्चरित्र हो, उत्तम कुल में उत्पन्न हो, विनय से युक्त स्त्री को द्वेष के कारण छोड़ देते हैं, वे वैतरणी में पड़ते हैं। और जो हजारों गुण होने पर भी सत्पुरुषों में दोष खोजते हैं, अच्छे लोगों पर दोषारोपण करते हैं, उनकी अवहेलना करते हैं, वे भी वैतरणी में पड़ते हैं। वचन दे करके जो ब्राह्मण को यथार्थ रूप में दान नहीं देता और बुला करके जो व्यक्ति नहीं है ऐसा कहता है, वे दोनों सदा वैतरणी में निवास करते हैं। स्वयं दी हुई वस्तु का जो अपहरण कर लेता है, दान दे करके पश्चाताप करता है, जो दूसरे की आजीविका का हरण करता है, दान देने से रोकता है, यज्ञ का विध्वंस करता है, कथा भंग करता है और क्षेत्र की सीमा का हरण कर लेता है, जो गोचर भूमि को जोतता है, वो वैतरणी में पड़ता है। ब्राह्मण होकर रस विक्रय करने वाला, वृषली का पति शूद्र स्त्री का ब्राह्मण पति होना और वेद प्रतिपादित यज्ञ के अतिरिक्त अपने लिए पशुओं की हत्या करने वाला, ब्रह्म कर्म से च्युत, मांस भोजी, मद्य पीने वाला, उच्छृंखल स्वभाव वाला, शास्त्र के अध्ययन से रहित, वेद पढ़ने वाला शूद्र, कपिला का दूध पीने वाला शूद्र, यज्ञोपवीत धारण करने वाला शूद्र, ब्राह्मणी का पति बनने वाला शूद्र और राजमहिषी के साथ व्यभिचार करने वाला, पराई स्त्री का अपहरण करने वाला और कन्या के साथ कामाचार की इच्छा रखने वाला तथा जो सतीत्व को नष्ट करने वाला है, ये सभी तथा इसी प्रकार के और भी बहुत निषिद्धाचरण करने में उत्सुक तथा शास्त्र विहित कर्मों को त्यागने वाले वे मूढ़जन वैतरणी में गिरते हैं। सभी मार्गों को पार करके पापी यम के भवन में पहुंचते हैं और पुनः यम की आज्ञा से आकर दूत लोग उन्हें वैतरणी में फेंक देते हैं। हे खगराज, यह वैतरणी नदी कष्ट प्रदान करने वाली सभी प्रमुख नरकों में भी सर्वाधिक कष्टप्रद है, इसलिए यमदूत पापियों को उस वैतरणी में फेंकते हैं। जिसने अपने जीवन काल में कृष्णा गौ का दान नहीं किया, कृष्णा यानी काली गौ का दान नहीं किया, अथवा मृत्यु के पश्चात जिसके उद्देश्य से बांधुओं द्वारा कृष्णा गौ नहीं दी गई, तथा जिसने अपनी और्ध्वदैहिक क्रिया नहीं कर ली या जिसके उद्देश्य से और्ध्वदैहिक क्रिया नहीं की गई हो, वे वैतरणी में महान दुख भोग करके वैतरणी तटस्थित शाल्मली वृक्ष में जाते हैं। जो झूठी गवाही देने वाले हैं, धर्म का पालन का ढोंग करने वाले हैं, छल से धन का अर्जन करने वाले हैं, चोरी के द्वारा आजीविका चलाने वाले हैं, अत्यधिक वृक्षों को काटने वाले हैं और वन और वाटिका को नष्ट करने वाले हैं, व्रत और तीर्थ का परित्याग करने वाले हैं, विधवा के शील को नष्ट करने वाले हैं, जो स्त्री अपने पति को दोष लगाकर पर पुरुष में आसक्त होने वाली है, ये सभी और इस प्रकार के अन्य पापी भी शाल्मली वृक्ष द्वारा बहुत ताड़ना प्राप्त करते हैं। पीटने से नीचे गिरे हुए उन पापियों को यमदूत नरक में फेंकते हैं और उन नरकों में जो पापी गिरते हैं उनके विषय में मैं तुम्हें बतलाता हूँ। वेद की निंदा करने वाले नास्तिक, मर्यादा का उल्लंघन करने वाले, कंजूस, विषयों में डूबे रहने वाले, दंभी तथा कृतघ्न मनुष्य निश्चय ही नरकों में गिरते हैं। जो कुआं, तालाब, बावली, देवालय तथा सार्वजनिक स्थान, धर्मशाला आदि को नष्ट करते हैं, वे निश्चय ही नरक में जाते हैं। स्त्रियों, छोटे बच्चों, नौकरों तथा श्रेष्ठ जनों को छोड़कर एवं पितरों और देवताओं की पूजा का परित्याग करके जो भोजन करते हैं, वे नरकगामी होते हैं। और जो मार्ग को कीलों से, पुलों से, लकड़ियों से तथा पत्थरों एवं कांटों से रोकते हैं, निश्चय ही वे नरकगामी होते हैं। जो मंद पुरुष भगवान शिव, भगवती शक्ति, नारायण, सूर्य, गणेश, सतगुरु और विद्वान इनकी पूजा नहीं करते, वे नरक में जाते हैं। दासी को अपनी शैया पर आरोपित करने से ब्राह्मण अधोगति को प्राप्त होता है और शूद्रा में संतान उत्पन्न करने से वह ब्राह्मणत्व से ही च्युत हो जाता है।
वह ब्राह्मण धाम कभी भी नमस्कार करने के योग्य नहीं होता। जो मूर्ख ऐसे ब्राह्मण की पूजा करते हैं वो नरकगामी होते हैं। दूसरों के कलह से प्रसन्न होने वाले जो मनुष्य ब्राह्मणों के कलह तथा गौओं की लड़ाई को नहीं रुकवाते अथवा उसका समर्थन करते हैं, बढ़ावा देते हैं, वे अवश्य ही नरक में जाते हैं। जिसका कोई दूसरा शरण नहीं है, ऐसे पति परायणा स्त्री के ऋतुकाल की द्वेषवश उपेक्षा करने वाले निश्चित ही नरकगामी होते हैं। जो कामांध पुरुष होते हैं, रजस्वला स्त्री से गमन करते हैं अथवा पर्व के दिन यानी अमावस्या, पूर्णिमा आदि में, जल में, दिन में तथा श्राद्ध के दिन में कामुक होकर स्त्री संग करते हैं, वो नरकगामी होते हैं। जो अपने शरीर के मल को आग, जल, उपवन, मार्ग अथवा गौशाला में फेंकते हैं, वे निश्चित ही नरक में जाते हैं। जो हथियार बनाने वाले हैं, बाण और धनुष का निर्माण करने वाले हैं तथा इनका विक्रय करने वाले हैं, वे सभी नरकगामी होते हैं। चमड़ा बेचने वाले वैश्य, केश या योनि का विक्रय करने वाली स्त्रियां तथा विष का विक्रय करने वाले, ये सभी नरक में जाते हैं। जो अनाथ के ऊपर कृपा नहीं करते, जो सत्पुरुषों से मन में जलन रखते हैं, जो निरपराध को दंड देते हैं, वे नरकगामी होते हैं। और आशा लगाकर घर पर आए हुए ब्राह्मण हो, याचक हो, इनको पाक संपन्न होने पर भी जो भोजन नहीं कराते, वे निश्चय ही नरक प्राप्त करने वाले होते हैं। जो सभी प्राणियों में विश्वास नहीं करते, उन पर दया नहीं करते तथा जो सभी प्राणियों के प्रति कुटिलता का व्यवहार करते हैं, वे निश्चय ही नरकगामी होते हैं। जो आध्यात्म विद्या प्रदान करने वाले गुरु को नहीं मानते, जो पुराण वक्ता को नहीं मानते, वे भी नरक में जाते हैं। जो व्यक्ति मित्र से द्रोह करता है, जो व्यक्तियों की आपसी प्रीति का भेदन करता है तथा जो दूसरों की आशा को नष्ट करता है, वे निश्चय ही नरक में जाते हैं। जो लोग विवाह को भंग करवाते हैं, देव यात्रा में विघ्न डालते हैं तथा तीर्थ यात्रियों को लूटने वाले, सभी घोर नरक में निवास करते हैं और वहां से उसका पुनरावर्तन नहीं होता। जो महापापी घर हो, गांव हो, जंगल में आग लगाता है, यमदूत उसे ले जाकर अग्नि कुंडों में पकाते हैं और इस अग्नि से जले हुए अंग वाला वह पापी जब छाया की याचना करता है तो यमदूत उसे 80 पत्र नामक वन में ले जाते हैं, जहां तलवार के समान तीक्ष्ण पत्तों से उसके अंग जब कट जाते हैं, तब यमदूत उससे कहते हैं, रे पापी, शीतल छाया में सुख की नींद सो जा। जब वह प्यास से व्याकुल होकर जल पीने की इच्छा से पानी मांगता है तो दूतों के द्वारा उसे खौलता हुआ तेल पीने के लिए दिया जाता है। वो कहते हैं, पानी पियो और अन्न खाओ, ऐसा उस समय उनके द्वारा कहा जाता है। उस अति उष्ण तेल के पीते ही उनकी आंतें जल जाती है, गिर पड़ते हैं और किसी प्रकार पुनः उठकर अत्यंत दीन की भांति प्रलाप करते हैं। विवश होकर ऊर्ध्व श्वास लेते हुए वे कुछ कहने में भी समर्थ नहीं होते। हे ताक्ष्य, इस प्रकार की पापियों की बहुत सी यातनाएं बताई गई हैं। विस्तार पूर्वक इन्हें कहने की क्या आवश्यकता है, इनके संबंध में सभी शास्त्रों में कहा गया है। इस प्रकार हजारों नर नारी नारकीय यातना को भोगते हुए प्रलय पर्यंत घोर नरकों में पकते रहते हैं। उस पाप का अक्षय फल भोगकर पुनः वहीं पैदा होते हैं और यम की आज्ञा से पृथ्वी पर आकर स्थावर आदि अनेक योनियों को प्राप्त होते हैं। वृक्ष हो, गुल्म हो, लता, बल्ली, गिरी यानी पर्वत तथा तृण आदि से ये स्थावर योनियां कही गई है। ये अत्यंत मोह से आवृत्त है और कीट, पशु, पक्षी, जलचर तथा देव, इन योनियों को मिलाकर 84 लाख योनियां कही गई है। इन सभी योनियों में घूमते हुए जीव मनुष्य योनि को प्राप्त करते हैं और मनुष्य योनि में भी नरक से आए व्यक्ति चांडाल के घर में जन्म लेते हैं तथा उसमें भी कुष्ठ आदि पाप चिन्हों से वे सदा दुखी रहते हैं। किसी को गलित कुष्ठ होता है, कोई जन्म से अंधे होते हैं, कोई महारोग से व्यथित होता है। इस प्रकार पुरुष और स्त्री में पाप चिन्ह दिखाई पड़ते हैं। इस प्रकार से गरुड़ पुराण के अंतर्गत सारोद्वार में नरक प्रद पाप चिन्ह निरूपण नामक चौथा अध्याय संपूर्ण होता है। आज के लिए इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे आगे के अध्यायों के साथ। तो चलिए एक बार सच्चे दिल से जयकारा लगाते हैं विष्णु भगवान का। बोलिए विष्णु भगवान की जय, गरुड़ देवता की जय।